बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर मौजूद अपनी डाटा फील्ड्स को देते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हमने अपना डाटा बेस बनानी है एक्सेस 2003 और इसी तरह से एक्सेस 2007 में। आज हम डाटा टाइप के फील्ड के साथ नाम के साथ डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और उनके क्या क्या मकसद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, सेम एक ही चीज़ है, चाहे आप डाटाबेस जो है वो अपनी बना रहे हैं एक्सेस 2007 जो इस वक्त ओपन है, या ये एक्सेस 2003 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अब हम एक्सेस 2007 में मैंने इसको चूज़ किया है कि मैं यहाँ पे आपके लिए डाटा टेबल तैयार करता हूँ। तो पहली जो आईडी होगी वो फील्ड नेम, ये मस्ट बी, ये लाजमी आप देखेंगे कि ये आईडी आपकी जो है वो आईडी होगी। जिस तरह से स्टूडेंट आईडी अगर मैं बनाना चाहता हूँ और तो स्टूडेंट आईडी, और इसके अंदर ना आपने एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आपने इसमें गैप नहीं देना है इस फील्ड नेम के अंदर। और टाइप जो है ये, क्योंकि ये अपने आप जनरेट होंगे नंबर आईडी जो है, तो अभी हम इसको ऑटो नंबर पे रख देंगे स्टूडेंट आईडी जो है। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो है, अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे अब हम यहाँ पे नेम देंगे स्टूडेंट का, और नेम जो है वो हमने यहाँ पे रखना है टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने स्टूडेंट का जो है वो हम एड्रेस लेना चाहते हैं तो एड्रेस जो है वो हम मेमो भी रख सकते हैं। मेमो असल में टेक्स्ट और मेमो में क्या फ़र्क है, टेक्स्ट जो है वो एक सिंगल लाइन आप कह सकते हैं, एक छोटा टेक्स्ट होता है, लेकिन जिसमें हम और मेमो के अंदर हम बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं आसानी के साथ। यानी जहाँ पे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन टाइप करनी है वहाँ पे हम मेमो को टाइप करते होते हैं। इसी तरह से अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल हो या नहीं हो, यहाँ पे यस और नो आ सकता है कि ये मेल है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम मालूमात देते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर यस हो या नो हो उसके अंदर। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अगर आपने कोई टेलीफ़ोन नंबर देना है या मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो ये अगर आप कहते हैं कि ये नुमेरिक में नंबर में होना चाहिए तो आप सिर्फ नंबर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो सिर्फ गिनती लिखी जाएगी यहाँ पे, इसके अलावा इस फील्ड में कुछ और टाइप नहीं हो सकेगा। इसी तरह यहाँ पे आप डेट और टाइम को भी देख सकते हैं कि भाई अगर आप देना चाहते हैं DOB, अब DOB क्या चीज़ है, ये है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप अगर देते हैं और आप इसको डेट में डाल देते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपके सामने होगी कि भाई किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंप्यूटर आपसे इसके मुताबिक ही पूछेगा। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई करेंसी, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें आप कहना चाहते हैं कि भाई फ़ी जो है स्ट्रक्चर कितनी है, अभी फ़ी स्टूडेंट कितनी दे रहा है आपको, इस तरह करके, तो यहाँ पे आप करेंसी सिंबल इंसर्ट करेंगे जिसमें उस बच्चे की फ़ीस जो है वो, जैसे अगर हम RS रुपीस लिखते हैं तो वो साथ में लिखा हुआ आता रहेगा। फिर यहाँ पे इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं और हमने जो है ये देखें OLE ऑब्जेक्ट, अगर हम स्टूडेंट की पिक्चर जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इसको OLE ऑब्जेक्ट में डाल देंगे तो हम बाद में उसकी फ़ोटो वहाँ पे ऐड कर सकेंगे डाटाबेस के अंदर। इसी तरह यहाँ पे हमारे सामने हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक का ये काम है कि अगर आपने कोई वेबसाइट अपनी साथ में देनी है या कोई हाइपर लिंक्स देने हैं तो आप यहाँ पे
دے سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزٹ کریں جی، ٹھیک ہے، دس سائٹ، اوکے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے یہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ نے یہاں پہ گیپ نہیں دینا کچھ بالکل بھی، تو وزٹ دس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہائپر لنک دے دیتے ہیں۔ ہائپر لنک کیا چیز ہے کہ اگر آپ جیسے میں ابھی آپ کو جب ٹیبل یہ سیو کر کے دکھاؤں گا تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ یہ ہائپر لنک کیسے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پہ اٹیچمنٹ ہے، اٹیچمنٹ کے ذریعے ہم کسی بھی فائل کو اس کو آگے اٹیچ کروا سکیں گے کہ اگر ہم نے کسی بھی فائل کو اٹیچ کرنا ہے کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے، فائل اٹیچ ہم کر لیں گے اس کو جب ہم آپ کو جو ہے یہ اس کے بارے میں مزید آگے ڈیٹیل دیں گے آپ کو۔ اب لاسٹ میں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لک اپ وزرڈس۔ اصل میں لک اپ وزرڈس جو ہے یہ ایک پوری سٹوری اور کہانی ہے اس کے اندر کہ ہم کسی بھی فائل کچھ لسٹ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کو ہم بار بار یوز کریں گے۔ تو ابھی ہم یہ لک اپ وزرڈس کو ہم استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس لیکچر کے اندر۔ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے اس لک اپ وزرڈ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں گے ایک ہی ویڈیو کے اندر، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جن چیزوں کو سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹا ٹائپس ہیں، اور ڈیٹا ٹائپس کے لیے آپ یہاں پہ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر ڈاٹے کے لیے الگ ٹائپ کو یوز کیا ہے۔ اور نیچے جو آپ یہ جو فیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے فیلڈ پراپرٹیز۔ یہ نیچے والی پراپرٹیز ہیں اس کی، ان پراپرٹیز کو بھی ہم اس کے آگے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ ساتھ کہ ان میں کیا کیا پراپرٹیز ہم ان کے مطابق دیں گے۔ آٹو نمبر ہے تو اس کے پراپرٹی کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے، اسی طرح سے یہ ہائپر لنک کا یہاں پہ کیا اٹیچمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہم اگلی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ ڈاٹا ٹائپ 2007 میں استعمال کیا ایکسیس کے اندر، بالکل اسی طرح سے آپ یہی چیزیں آپ یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے وہی ٹائپس ہیں جو 2003 میں بھی آ رہی ہیں۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے ٹیبل کی فیلڈز کو اور اس کے ڈاٹا ٹائپ کو استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔